हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। एंड रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी करना है, शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। abundance and then alone time. Maybe you really need to learn कि आप अपनी abundance अकेले भी create कर सकते हैं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपने पर्सन से सेपरेशन में रहें। इसका ये मतलब हो सकता है कि इस सेपरेशन को आप एज एन अपॉर्चुनिटी लें टू ग्रो एंड लर्न एंड हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखें। ओपन योर हार्ट टू रिसीव द abundant लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। और इस बात को भी जहन में रखें कि यू आर लव्ड, यू आर लवेबल। तो आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर क्लैरिटी मिलेगी इस अलोन टाइम में। लेट्स स्टार्ट। आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, वी हैव voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. मैं आपको यही मैसेज अभी दे रही थी कि सेल्फ लव, इनर फुलफिलमेंट की तरफ आपने जाना है। आपके लिए मैसेज आ रहा है। मे बी इस वक्त आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है अकेले रहना, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड करते हैं इमोशनली। एक्सक्यूज़ मी, हो सकता है वो भी इमोशनली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। बट आपसे ये कहा जा रहा है कि वॉइड्स को फिल करने के लिए आप बार बार किसी टॉक्सिक पैटर्न में मत जाएं। स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर्स ऑफ लव। इसका मतलब ये है कि स्पार्क अभी भी ज़िंदा है आप लोगों के कनेक्शन में। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी ये इंसान, लेट्स सी अभी आगे क्या आता है। मे बी ये इंसान, यस मैं अभी आपसे यही कहने लगी थी कि मे बी ये इंसान आपको कोई सरप्राइज़ देने का सोच रहे हैं। रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सरप्राइज ईच अदर विद जेस्चर्स ऑफ लव। मे बी ये इंसान आपको कोई ऐसा जेस्चर देंगे लविंग, जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो अभी भी ओपन है इस कनेक्शन के लिए। वी हैव ड्रीम्स, लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। इस वक्त आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। मे बी वो आपके ड्रीम में आए थे और उन्होंने आपको प्रपोज किया। लेट्स सी मोर। ओके, वाओ, अबंडेंस हमारे पास कंफर्मेशन आ गई। वाओ वाओ। और देखिए कि ये कार्ड वर्ड्स के नीचे ही आया है। Open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. Then we have romance. Romantic surprises are on the horizon. Be open to them. Be open and surprises. Wow. So there is something about you कि आप किसी चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। मे बी आप इस बात पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि ये इंसान आपके पास आएंगे, सरप्राइज करेंगे आपको, या रोमांस लव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। Then we have trust. Guard your heart. Not everyone deserves your trust. And then we have passion, sparks. Keep the flames of passion alive. It's the heartbeat of love. So I definitely feel कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा passion है, desire है एक दूसरे के लिए. And then we have true love, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Okay. Definitely यहाँ पर desire है, passion है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए। But this is true love. It goes beyond passion and physical attraction and all. You really love this person. यहाँ पे spiritual aspect भी है एक इस connection का। ये सिर्फ और सिर्फ physical और superficial नहीं है। This is a very spiritual connection जिससे आप कुछ learn करेंगे और ये बेवजह नहीं है।
ऑब्वियसली जैसा मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हर कनेक्शन आपका जो भी बनता है लाइफ में, कुछ ना कुछ आप उससे लर्न करते हैं. सो आई डू फील कि आप इस कनेक्शन की वजह से भी कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, और उसमें मेनली आपके लिए लर्न करने का है कि यू आर ऑलरेडी अबंडेंट. जो भी लव आपको चाहिए ज़िंदगी में, यू ऑलरेडी हैव दैट इनसाइड यू, राइट? सो इफ़ यू वांट लव, बिकम लव, राइट? ये तो चीज़ें आपको सारी पता हैं. सो इसमें मेन मैसेज ये आ रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नीडी या क्लिंगी हो जाते हैं और डिपेंड करने लग जाते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, दिस इज़ समथिंग यू रियली नीड टू हील. कि को डिपेंडेंट रिलेशन नहीं होना चाहिए. आपकी एक इंडिविजुअलिटी है जिसको आपने कायम रखना है, और खालीपन, अकेलापन, वॉइड्स को फिल करने के लिए आपने किसी भी नेगेटिव या टॉक्सिक पैटर्न में नहीं जाना है. और यही आपके लिए चैलेंज है आई फील इस कनेक्शन में, ओवरऑल लाइफ में. मे बी आपने पहले भी ऐसा किया है. सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. सो दे डू हैव फीलिंग्स एंड डिज़ायर फॉर यू, जो कि हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है. लेट्स सी, टैरो से अब हम देखेंगे देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कम्प्लीटली, राइट? सो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप कम्प्लीटली ट्रस्ट मत करें, ऑब्वियसली, विद दीज टू कार्ड्स. मे बी आपके पर्सन के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. सो याद रखिएगा कि सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. ओके, तो बहुत सारे आगे थे. वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स. हो सकता है ये इंसान आपके साथ बहुत कोल्ड है. ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है. ओके, वी हैव द हर्मिट. लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों की, बट ज़रूरी नहीं है. वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, पैशन है. एंड आई फील कि इंसान प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को नेक्स्ट एक्शन के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए. 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स. ओके, सो आप दोनों में डिफरेंस है डेफिनेटली. मतलब ये इंसान लॉजिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं. आप शायद ज़्यादा सेंसिटिव साइड पर हैं और इसलिए हर्ट भी हो जाते हैं. वी हैव नाइट ऑफ कप्स. ऐसे लगता है कि जैसे आपका रंग उन पर चढ़ रहा है, वो चेंज हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं. पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम पर वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार. आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है. मे बी आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है या ऑनलाइन आपका एक कनेक्शन बना है विद द स्टार एनर्जी. टेक्नोलॉजी, कोई आईटी एक्सपर्ट हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है. वाओ, वी हैव द स्टार, द सन. सो यू शाइन सो ब्राइट, यू लाइट अप देयर वर्ल्ड. उनको ऐसा फील होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा उनका मूड अपलिफ्ट करते हैं. बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी मोटिवेटिंग है, हीलिंग है. मतलब विदाउट इवन ट्राइंग उनको ऐसा फील होता है, विदाउट यू इवन ट्राइंग उनको ऐसा फील होता है कि वो हील हो रहे हैं जब वो आपसे कनेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है. वर्गो, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो उनकी फीलिंग्स, आई डू फील के रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में वो आपके साथ काफ़ी कोल्ड रहे हैं और आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं उनके कोल्ड बिहेवियर से. बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इंसान बहुत ही ज़्यादा लॉजिक से ऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हार्ट स्पेस से ऑपरेट करने वाले इंसान नहीं हैं. वेरी टफ पर्सन. बट आई डू फील के डीप डाउन उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, और ये इंसान आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ये इंसान डेफिनेटली स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं. आई डू फील कि ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं जिनके बारे में आप
देख रहे हैं। ये ऑलरेडी इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं, लोनर हैं, आई फील बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, चाहे काम के हवाले से ऑब्वियसली वो सोशलाइज करते होंगे, बट फ्रेंडशिप्स उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है डीपर लेवल पर, राइट। सो बहुत ही डीप थिंकर हैं, वाइज हैं, सोचते हैं, मच्योर हैं। किसी के बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर हो सकते हैं, विद दिस बॉल्ड हो सकता है कोई। रोजेज़ लेटर, आई डू फील कि ये इंसान आपको आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, दिस लेटर। मे बी इंसान आपको लिख कर बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि लिख कर अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, मैसेज के थ्रू या ईमेल और लेटर, इस तरह से फेस टू फेस कहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उनको कोई रियलाइजेशन हुई है, आई डू फील कि मे बी ये रियलाइजेशन उनको अभी रिसेंटली हुई है कि दे हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर फॉर यू। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, और मेरे हाथ में 11-11 कार्ड है, ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी। और हो सकता है कि ये रीडिंग देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा 11-11 नज़र आए, और 11-22 मैंने अभी देखा है। सो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी 11-11 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम कई सालों से 11-11 देख रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जब मेरी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 9 साल तो हो गए हैं, तब भी मुझे 11-11 नज़र आता था, और मेरे वहमो गुमान में भी कभी नहीं था कि मैं इस तरह से आप लोगों के साथ रीडिंग कर रही होंगी। तो काफ़ी कुछ और भी चेंज हुआ, सिर्फ ये नहीं, बट बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ चेंज हो गई। सो एनीवे, ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप ये बात अपने जहन में रखें, हर इंसान की टाइमिंग डिफरेंट होती है, और आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, एंड चेंज फॉर द बेटर। सो ये कनेक्शन कुछ ना कुछ सिखा रहा है आपको, आपके पर्सन को। रियलाइजेशन उनको रिसेंटली हुई है, अपिफनी जिसको हम कह सकते हैं, कि दिस कनेक्शन इज़ स्पेशल एंड डिवाइन ऑल्सो। कुछ ना कुछ वो ऐसा फील कर रहे हैं आपके लिए जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया है। यू आर दिस क्वीन ऑफ कप्स, आप मेल हो या फीमेल, बट ये आपकी एनर्जी है। वेरी जेनरस, वेरी लविंग, सेंसिटिव, केयरिंग। किसी के रेड हेयर हो सकते हैं या बर्गंडी। सो आई फील के पास्ट में आपके पर्सन ने आपकी फीलिंग्स का, आपके इमोशंस का ख्याल नहीं किया, आपको काफ़ी हर्ट किया अपनी बातों से, या कुछ उन्होंने ऐसा बोला जो दे वर बीइंग ऑनेस्ट मे बी, बट आपका दिल हर्ट हुआ उनकी उन बातों से, और अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, एंड नाउ दे वांट टू मेक इट अप टू यू। ऑब्वियसली आप सब लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ये रिलेशनशिप है, बट कुछ लोगों के लिए मे बी रिलेशनशिप नहीं है, इट वॉज जस्ट अ वन साइडेड सिचुएशन, और इट वॉज जस्ट अ सिचुएशनशिप। तो आप लोगों का रिलेशनशिप स्टेटस क्लियर था ही नहीं कभी भी, कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। बट ये इंसान आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये छोटी ऑफ़र है, बट इट्स अ वेरी स्टेबल ऑफ़र, और इसमें वक्त लगेगा, इसको आप जल्दी नहीं कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यू सी कि अगर आप कोई सीड प्लांट करते हैं तो फिर आप बार बार उसको खोद कर नहीं देखते हैं कि वो ग्रो कर रहा है या नहीं, यू जस्ट ट्रस्ट एंड यू वाटर इट। और फिर सनलाइट चाहिए होती है कुछ प्लांट्स को, कुछ को नहीं भी चाहिए होती है, बट एनी वे इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस एंड फेथ। सो आई फील कि ये जो आपकी जर्नी है, इट्स अ लॉन्ग रोड विद दिस एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इट विल slowly grow with the page of pentacles. So for some of you it's a new connection, but for others जहाँ ये कनेक्शन ब्रेक हुआ था आप लोगों का, वहाँ से शुरू नहीं होगा, ज़ीरो से शुरू हो रहा है। फिर से सीड्स प्लांट करेंगे आप लोग या ये इंसान, और बहुत स्लोली ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, बट इट्स अ वेरी स्टेबल एनर्जी। स्लो है बट बहुत स्टेबल एनर्जी है।
और बहुत रियल है बेसिकली। सो ये इंसान ट्रस्ट करना चाहते हैं इस जर्नी पर, ट्रस्ट करना चाहते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन ग्रो करेगा एंड इट विल लीड टू समथिंग रियल। मतलब एक दरख्त बनेगा, ये बड़ा दरख्त बनेगा। इसमें तो हमें छोटा सा पौधा नज़र आ रहा है। सो आई रियली फील कि ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे रियली फील के इट्स गोइंग टू बी वर्थ इन्वेस्टिंग। दे रियली फील कि आप पर इन्वेस्ट करना कभी ज़ाया नहीं होगा, बिकॉज़ आप जैसा इंसान नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल से मिलता है। और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और शायद यही रियलाइजेशन उनको हुई है। दिस इज़ अ वेकअप कॉल, जजमेंट। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी ये इंसान लोगों की जजमेंट से डरते हैं कि लोग जज ना करें। आई डू फील कि दिस इज़ समवन जिनको थोड़ा सा होता है कि लोग क्या बातें करेंगे या लोग बातें ना करें। बहुत ही सोच समझ कर लॉजिक वही उनकी दरमियान में आ जाती है। यू आर समवन जो कहते होंगे कि मतलब आई डोंट केयर अबाउट वॉट अदर्स आर थिंकिंग और डूइंग। मुझे अपना पीस देखना है, मुझे अपना डिसीजन लेने हैं ज़िंदगी के। बट दिस इज़ समवन जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके लिए मैटर करता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का ओपिनियन उनको अफेक्ट करता है। सो ये चीज़ भी एक आप दोनों में डिफरेंट है। कुछ और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बट आई फील कि आप दोनों की लव लैंग्वेज डिफरेंट है, आप दोनों का अंदाज डिफरेंट है। बट ये इंसान बिल्कुल आपके साथ चलना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। ये इंसान लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो कमिटमेंट, मैरिज, 4 ऑफ वांड्स के साथ। बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट सेलिब्रेशन। हो सकता है कि आप लोग बहुत जल्द सेलिब्रेट करेंगे, मुलाकात करेंगे, किसी का बर्थडे हो सकता है कि आने वाला हो। बट सेलिब्रेशन की एनर्जी है। मे बी आप लोग किसी गैदरिंग में मिलें। लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो बॉटम पर वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान थोड़े परेशान हैं। मे बी ये इंसान को बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे हैं, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, उनको डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे हैं, इसलिए भी ये इंसान कंफ्यूज है कि अब मैं क्या करूं, उसने तो मुझे ये बोला है। 7 ऑफ सोर्ड्स। और ये इंसान बहुत सीक्रेटिव भी हैं। बट देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान बेहद आपके लिए मोटिवेशन फील कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर ये एक फीलिंग है कि आई जस्ट नीड टू डू समथिंग। मुझे उससे कुछ कहना है, मुझे उसकी तरफ जाना है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। जो ये रियलाइजेशन हुई है, वेकअप कॉल, राइट, दिस इज़ ह्यूज। मतलब ये जो भी उनको रियलाइजेशन हुई है, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। दे जस्ट वांट गो फॉर इट। बिल्कुल नहीं रुकना चाहते हैं। बेहद मोटिवेशन है उनके दिल में आपके लिए। सो ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं डेफिनेटली, और बहुत डिज़ायर है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन। ये एक न्यू आइडिया है। मे बी उन्होंने कोई कैलकुलेशन की है कि ओके, मेरे जहन में ये आइडिया है, आई कैन मेक दिस वर्क, आई कैन मेक दिस हैपन। कुछ ऐसा आइडिया है उनके जहन में, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू आइडियाज़ के बारे में भी होता है, इंस्पिरेशन, इंस्पायर्ड एक्शन के बारे में भी। ये भी हो सकता है कि इंसान अचानक से उनका दिल करेगा आपसे कनेक्ट करने का, बेचैनी उनके अंदर होगी। सो आई फील कि दे आर रशिंग इन। कोई रियलाइजेशन ने उनको हिट किया है रिसेंटली या करने वाली है, और ये इंसान आपकी तरफ आएंगे अगर अभी आप लोग साथ नहीं हैं। जो लोग साथ हैं, आई डेफिनेटली फील कि आपकी कम्युनिकेशन, आपका कनेक्शन उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर आप उसको देखना चाहते हैं। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे कुछ ऐसा कहेंगे, आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे, जो कि आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। बिकॉज सरप्राइजेज़ बहुत सारा यहाँ पर हमारे पास पहले ऑरेकल में हमारे पास आया है, सरप्राइजेज़ का जिक्र हो रहा है। सो आपके लिए ये सरप्राइज़ ही होगा जिस तरह से वो आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए, बल्कि लेट्स सी मोर, आपके पर्सन फिर भी हम देखते हैं क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या डिज़ायर है, लेट्स फाइंड आउट। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है।
What do they want next? What do they want next? Okay. So bottom पर we have choose love. This is amazing. So they wanna choose you next. देखिए बड़ा ही clear message आ गया है. Oh my God. देखिए have faith. और मैं आपको यही बोल रही थी जब 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रही थी कि फेथ, ये इंसान फेथ के साथ इस जर्नी पर चलना चाहते हैं कि ग्रो करेगा कनेक्शन. सो ये फेथ रखना चाहते हैं. नंबर 12 है ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन. ये इंसान ट्रस्ट कर रहे हैं इस सिचुएशन के ऊपर कि इसमें होप है. फिर आप देखिए एक्शंस स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस. और मैंने आपको यही बोला कि ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा जो नेक्स्ट वो करने वाले हैं. उनके एक्शंस से, उनके जेस्चर्स से आपको पता चल जाएगा कि वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे. नंबर 49 है इसका. और ये इतना सारा ग्रीन जो है, दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ट चाक्रा. ऑल्सो ये बड़ी अर्थी एनर्जी है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, रियल होने वाली हैं. सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी. Then we have the heart of the matter. There is more going on than meets the eye. So इस वक्त जो भी आपको नज़र आ रहा है सिर्फ उतनी ही हकीकत नहीं है. और भी बहुत कुछ हो रहा है behind the scenes. Number 22. Next we have listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. और इस पर है नंबर 1. सो आई फील आपके लिए बहुत ज़्यादा मैसेज पहले भी आया है कि बी ओपन टू रिसीव, राइट. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे जो भी कहना चाहते हैं, दे रियली वांट कि आप अपने दिल से उनकी बात को सुने, कानों से नहीं, दिल से सुने आप उनकी बात, जो भी वो कहने वाले हैं. सो बेसिकली एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप लोगों के दरमियान होने वाली है, एक रियल कॉन्वर्सेशन जैसे आप चाहते हैं, जो आपकी डिज़ायर थी कि इस तरह मेरा पार्टनर मुझसे कनेक्ट करे, उस तरह ये इंसान आपसे कनेक्ट करने वाले हैं. फॉर सम ऑफ़ यू जो लोग साथ रहते हैं, इवन कुछ हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, मे बी आप चाहते थे कि कोई कॉन्वर्सेशन, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन आप लोगों के दरमियान हो जो नहीं हो पा रही थी. यू आर गोइंग टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन, बैठ कर आराम से, हार्ट टू हार्ट, जो नहीं हो पा रही थी. बट आपसे भी ये कहा जा रहा है कि जस्ट बी ओपन, कि आप अपने दिल से सुने उनकी बात को और कंपैशन के साथ और अंडरस्टैंडिंग की गर्ज से. आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, आज गला डिस्टर्ब कर रहा है. सो लेट्स सी आपके लिए और क्या गाइडेंस है. डेफिनेटली ये इंसान आपसे डीपर लेवल पर कनेक्ट करने वाले हैं और उनके एक्शन से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उनके बारे में. सो मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, सो बॉटम पर वी हैव रिकंसिडर. सो आपके लिए मैसेज है, जो भी आपने फैसला किया है, जो भी सोचा है, उसको आप रिकंसिडर करें, जल्दबाजी नहीं करें. वी हैव टेक एक्शन, कम्युनिकेट क्लियरली. सो आई फील कि अगर ये इंसान आपसे कनेक्ट करते हैं तो आप उनको रिस्पॉन्ड कीजिएगा. अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपने रिस्पॉन्ड करना है, इग्नोर मत कीजिएगा. एंड विद कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं तो क्लियरली करें. इसके अलावा जब आपके पार्टनर से आपकी बात होगी तो आपने उनसे भी क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. देन वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन. दिस इज़ वेरी नाइस. एंड देन नो. कुछ लोगों के लिए आई एम क्लियरली हेयरिंग कि यहाँ पे कोई, आप समझते हैं कि हल नहीं निकल सकता है सिचुएशन का, या हल कोई निकला नहीं सिचुएशन का अभी तक. बट इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी नहीं होगा. इसका सिंपली मतलब ये है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं सिचुएशन को कि हो जाए कुछ ना कुछ, तो ऐसा आप मत करें. जस्ट वेट करें आप. नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. आई ऑल्सो फील कि अगर आप फोर्सफुली किसी सिचुएशन को हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ये मत करें. जस्ट लेट इट गो, बिकॉज नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम. आप जितना भी सिचुएशन को हील करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन ठीक नहीं होगी.
सो गिव इट टाइम, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। समटाइम्स खामोशी में बेहतरी होती है। आई ऑल्सो फील कि अगर इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि आप, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि अगर अभी आपके पर्सन फॉर एग्जांपल आपसे बिल्कुल डिटैच हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये मैसेज आ रहा है कि आप भी बात मत कीजिए। डू नॉट ट्राई टू कन्विंस देम और मेक इट हैपन, कुछ भी नहीं, बिकॉज नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। इस टाइम में आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, वर्क नहीं करेगा। एंड जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज आप देखिए स्टेक एक्शन की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है और ये कार्ड्स की डायरेक्शन डिफरेंट है। सो जस्ट चेंज योर डायरेक्शन, आप डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करें। जब भी ज़िंदगी में आपकी सिचुएशन वैसी ना जा रही हो जैसी आप चाह रहे हैं, अपनी डायरेक्शन उसी वक्त चेंज कर लें, एंड देन सडनली आप नोटिस करेंगे कि चीज़ें आपकी डायरेक्शन में हो जाएंगी, इफ़ दैट मेक्स सेंस। सो आई रियली होप कि मैंने आपके लिए इस सिचुएशन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार्ड नंबर। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार्ड नंबर। लेट्स सी। सो वी हैव डेफिनेटली, आपका आंसर डेफिनेटली आया है। इट्स यस, 888 JP। सो किसी का कंट्री नेम, सिटी नेम, MCC44GF444MTUMRJTNL। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।